नमस्ते दोस्तों। हम माइंड ट्रैप पे बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी बायस पे। इसका सिंपल वर्ड में मतलब है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हम उसी पे निर्णय लेते हैं। हम पूरी तरह से इंफॉर्मेशन जो है और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम अपनी एक राय बना लेते हैं। तो ये एक बायस है जिसमें टेंडेंसी होता है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर या एक कोई घटना के ऊपर या कोई एग्जाम्पल के ऊपर हम हमारा डिसीजन बना लेते हैं। हम कोई ओपिनियन बना लेते हैं बिना इसके कि पूरी इवेंट को एनालिसिस या रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें। तो जैसे उदाहरण के तौर पर किसी जगह पर कोई गोली चली और किसी ने किसी व्यक्ति को गोली चला दी, तो हमारा परसेप्शन ये होएगा कि हमारे एरिया में क्राइम रेट बढ़ गया है। वास्तव में ऐसा नहीं होएगा, क्राइम रेट तो वाकई घट गया होगा, लेकिन ये घटना से हम प्रभावित हो जाते हैं। इसको अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब है डिसाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माइंड इंफॉर्मेशन। तो जो दिमाग में ऊपर है वो इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्हाट यूज टू मेक डिसीजन छोटी सी इंफॉर्मेशन है और पूरी इंफॉर्मेशन को देखे बिना हम कर लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन की चार प्रकार होते हैं। जैसे कि कोई रिसेंट घटना हुई तो हमें याद रहती है, हम उस पर डिसीजन लेते हैं। कोई घटना बार बार हो रही है तो उस पर भी हम डिसीजन लेते हैं। कोई घटना एकदम ही नेगेटिव है तो उस पर भी ले लेते हैं। या कोई घटना एकदम एक्सट्रीम है कि कोई सोचा नहीं था वैसा हो गया, तो ये चारों घटना हमारे को ज्यादा याद रहती है। और हमारा एक माइंड का टेंडेंसी है कि जो टॉप ऑफ द माइंड इंफॉर्मेशन है हम उस पर डिसीजन लेते हैं। ये रिसेंट हो सकती है, फ्रीक्वेंट हो सकती है, स्टैंड आउट हो सकती है। हमको इसके बारे में तीन चीज मालूम होना बहुत जरूरी है कि हम फ्रीक्वेंसी को और मैग्नीट्यूड को मिसजज करते हैं। दूसरा, हमारी मेमोरी बहुत लिमिटेड है। हमने सुबह क्या ब्रेकफास्ट किया वो भी हमको याद नहीं रहता है। तो जो सामने आया उसको याद करते हैं, जो पीछे हुआ उसको हम भूल जाते हैं। और हम उन बातों को याद करते हैं जो एकदम ही अट्रैक्टिव हो, विविड हो। तो यहाँ पे देखिए कि प्लेन क्रैशेस होना इजी टू रिकॉल है, याद रहता है। लेकिन रोज फ्लाइट लैंड हो रही है ये हमको याद नहीं रहता है। इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा फियर ऑफ फ्लाइंग हो गया। ठंड बहुत लगती है, ठंड बहुत लगती है, हम ठंड के प्रति प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन दुनिया धीरे धीरे गर्म हो रही है ये हमको पता नहीं चलता है। और इसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर रहे हैं। हमने एक आध टिकट लॉटरी का खरीदा, हम विन लगे तो हमको लगता है कि हम और खरीदे। हालांकि नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो थोड़ी चीज हमको मालूम है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। और जो मोर कॉमन है उसी के हिसाब से डिसीजन लेते हैं जो हमारे दिमाग को इजीली आ जाती है। तो ये जो अवेलेबिलिटी बायस है इसकी वजह से हमारा इनएक्यूरेट डिसीजन मेकिंग हो सकता है, हमारा परसेप्शन गलत हो सकता है और हम ओवरलुक कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो और अवेलेबल है। और हम डिसीजन गलत ले सकते हैं, इरेलेवेंट डाटा पे ले सकते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमको मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखना चाहिए जिससे हम बैलेंस पर्सपेक्टिव ले सकें। डिसीजन मेकिंग रिसेंट इवेंट और मोस्ट एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन पे नहीं रहना चाहिए। आज तो गूगल और चैट जीपीटी भी हमारे लिए अवेलेबल है, हम उसमें देख सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। और कुछ हुआ है तो उसकी सैंपल साइज, यानी 100 1 लाख इवेंट में अगर एक हुआ है तो सैंपल साइज बहुत छोटा है। तो सैंपल साइज बहुत बड़ा है, यानी एक हुआ, 1 लाख में एक हुआ तो कोई घटना को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। 100 में एक हुआ तो फिर भी है, 2 में एक हुआ तो बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंटेशन यूज किया है वो हमको देखना चाहिए। और हमको हर इंफॉर्मेशन में हमारा क्या बायस है इस पे ध्यान देना चाहिए, और जिससे कि हम गलत निर्णय नहीं ले। तो ये जो बायस है ये हमारा माइंड जो लेजी होता है वो जो अवेलेबल है उस पर डिसीजन ले लेता है, अपनी राय देता है, डीप थिंकिंग नहीं करता है, प्रोफाइल थिंकिंग नहीं करता है, गहरी थिंकिंग नहीं करता है। तो हमको गहरी थिंकिंग करनी चाहिए, टॉप ऑफ द इंफॉर्मेशन से डिसीजन नहीं लेना चाहिए और सोच समझ कर गहरे जाकर रिसर्च करके डिसीजन लेना चाहिए। धन्यवाद।